सुबह सुबह उठ करके भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करने के बाद किया थोड़ा सा वॉक, क्योंकि सुबह सुबह वैसे ही आलस आने लगता है यार। ठंडी में उठने के बाद उठने का मन ही नहीं होता है कि उठ जाओ। तो बस अपने आलस को दूर करने के लिए मैंने की थोड़ी सी वॉक। उसके बाद अंदर आके चाय रखी अपने लिए, बच्चों के लिए और इनके लिए चाय बनाई है। वही मेरी फेवरेट वाली अदरक इलायची वाली चाय, क्योंकि मुझे अदरक इलायची वाली ही चाय बहुत पसंद है। तो बस मैंने अपने लिए अदरक इलायची वाली चाय रखी गैस पर। उसके बाद जब तक चाय हो रही है तब तक करेंगे अपना दूसरा काम। मैंने किया थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह, सोफ़े के कवर वगैरह साफ़ करके और झाड़ू वगैरह लगाएंगे। उसके पहले थोड़ा सा बैठ के पानी पिया, क्योंकि चाय पीने से पहले मैं एक गिलास पानी पीना अच्छा लगता मुझे। तो मैंने सबसे पहले पानी पिया। पानी पीने के बाद लगाई बाहर की और अंदर की झाड़ू। तब तक हो चुकी थी मेरी चाय। तो मैं छानूंगी अपने लिए चाय और फिर हम गर्मा गर्म चाय का लेंगे बाहर बैठ के बालकनी में आनंद। ये बन गई मेरी चाय। और ठंड में दिन वास्तव में बहुत छोटे होते हैं यार, जल्दी जल्दी 1 घंटा कब निकल जाता है मालूम भी नहीं पड़ता। बस बाहर बैठ के पी मैंने चाय। उसके बाद ये मेरे कृष्ण जी, लड्डू गोपाल और भोलेनाथ जी, इनके दर्शन किए। आज है वैकुंठ चतुर्दशी और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन श्री हरि विष्णु पर बेलपत्री और भोलेनाथ पर तुलसी अर्पित की जाती है। तो आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामना। उसके बाद हमारी गैया आ गई थी नीचे। गैया ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रही थी। ये डेली आती है और डेली आवाज़ लगाती है। बस तो इसको दी हमने रोटी पर थोड़ी शक्कर रख के या गुड़ रख करके गैया को रोटी दी। ये जब तक नहीं जाती, जब तक इसको रोटी नहीं मिलती ना, तब तक ये गैया द्वार से नहीं जाती है। तो बस ये हमारा नसीब है कि गैया आ जाती है, नहीं तो कभी पहले कुछ टाइम पहले गैया को ढूंढना पड़ता था। तो मेरी गैया को दी रोटी। और गैया सही में बहुत कोई केयर ही नहीं करता यार। रखना पसंद करता है, दूध खाना पसंद करता है, पर गैया को पेट भर अन्न नहीं दे पाते बेचारी को। बस उसके बाद स्नान वगैरह करके और क्या बोलते पूजन वगैरह किया बाहर का। पहले अपनी तुलसी मैया में दीपक लगाया, जल वगैरह दिया। उसके बाद ये है हमारा बेलपत्र, जहाँ भोलेनाथ जी बैठे हैं आनंद में। बस भोलेनाथ को जल चढ़ाया और दीपक लगाया, उनको प्रणाम किया। और ये बेलपत्री में ये एक हमारा छोटा सा मीठी नीम का पौधा लगा है, मैंने ला के लगाया था। और ये मैं लाई थी मेरे मायके से, नहीं सॉरी, ये हमारी दादी, ऊपर वाली दादी रहती थी, वो दे के गई थी ये लगाया था, इतना बड़ा हो गया। उसके बाद ये इधर है शमी पत्र में लगाया दीपक। अब जाके करेंगे अपने दूसरे काम। नहीं, उसके बाद सूर्य नारायण को चढ़ाया जल। फिर तब तक पतिदेव की फरमाइश आ गई थी कि आज उनको इडली सांभर खाना है। तो फिर जबकि मैंने आटा उसन के रख दिया था, भिंडी की सब्ज़ी बन चुकी थी, उसके बाद भी उनकी फरमाइश आई कि आज इडली सांभर खाना है। तो उनके लिए बनाएंगे इडली सांभर। उनके लिए क्या, हमको भी खाना था, मुझे भी याद आ रही थी 2-3 दिन से। पर क्या है, 2 दिन पड़ गई एकादशी, उसके कारण बनाया नहीं। तो आज बनाएंगे इडली सांभर। इडली सांभर में फिर मैंने सभी तरह की जो सभी सब्जियां हैं वो कट की, बैंगन, लौकी और ये है बीन्स, गाजर, जो भी सब्ज़ी आपके पास है वो काट लो और काट के उसका बनाएंगे सांभर। उसके पहले मैंने थोड़ी सी दाल को उबाल लिया था, उसके बाद सब्ज़ी उबाले। और ये सांभर के लिए मैंने इमली गला ली थोड़ी सी, फिर सांभर में लगाया बघार बढ़िया मस्त सा। और ये बन के तैयार हो गया हमारा इडली सांभर। बहुत ही टेस्टी, यमी और क्या बोलूँ, मतलब स्वादिष्ट। मेरा तो फेवरेट है इडली सांभर। तो मैं तो इडली सांभर खा के बिल्कुल मस्त हो जाती हूँ। उसके बाद शाम को मैंने बनाए दीपक, 14 दीपक, क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपों का दीपदान किया जाता है। अगर आपने पूरे महीने दीपक नहीं लगाए हों तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप 14 दीपों का दान कर दें, तो आपको वही 14 दिन का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो बस मैंने वही किया। उसके पहले मैंने मंदिर जाने से पहले घर में लगाए दीपक, भगवान जी के यहाँ दीपदान किया और जो अपनी नित्य पूजा है शाम की वो की। उसके बाद तुलसी मैया में दीपक लगाया। इधर वही बेलपत्र है, शमी पत्र है, इनमें दीपक लगाया, क्योंकि घर की पूजा करने के बाद बाहर जाओ
तो सही रहता है, नहीं तो भाई घर के भगवान तो आपके बैठे हैं और आप बाहर पूजा करने जा रहे हो। बस उसके बाद निकल गए हम मंदिर के लिए। मंदिर ले गए थे हमको हमारे मिस्टर हस्बैंड जी। तो सबसे पहले लगाया हमने भोलेनाथ जी के यहाँ दीपक। भोलेनाथ जी के यहाँ करेंगे सबसे पहला दीपदान। आपके पास जहाँ जो भगवान जी अवेलेबल हो आप वहाँ दीपदान कर दे, कोई ज़रूरी नहीं कि किसको लगाना किसको नहीं लगाना है, सब एक समान है। तो भगवान जी के दीपक लगाया, जहाँ पूरा शिव परिवार बैठा हुआ था उनके चरणों में लगाया दीपक। उसके बाद लगाएंगे यहाँ माता रानी हैं, माता रानी के दरबार में दीपक लगाया। और यहाँ बहुत सारी लेडीज़ आई थी जो दीपदान करके गई थी। अभी भी कुछ लेडीज़ बैठी थी जहाँ पंडित जी उनसे दीपदान करवा रहे थे। तो फिर पंडित जी बोले आप भी अंदर आके दीपक लगा दो। तो बस मैंने भी अंदर जाके दीपक लगाया माता रानी के चरणों में। और फिर उसके बाद यहाँ भोलेनाथ का एक और स्थान है जहाँ भोलेनाथ की स्थापना है, यहाँ भी दीपक लगाया। फिर ये इधर हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर में इन्होंने और बेटे ने दोनों ने मिलके दीपक लगाया अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ हनुमान जी के मंदिर में लेडीज़ से नहीं जाती है, और जाती होंगी पर मैं नहीं जाती। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ लगाया, ये क्या बोलते हैं इसको, क्या है ये, आंवले का, सॉरी हाँ, आंवले के वृक्ष की जड़ में लगाया दीपक। और दीपक लगाने के बाद उसका पूजन करें हल्दी कुमकुम चढ़ा के, और जल जरूर छोड़ें, नहीं तो उसका फल इंद्रदेव ले जाते हैं, इतना ध्यान रखें। उसके बाद ये यहाँ गणेश जी का दरबार था तो गणेश जी महाराज के चरणों में लगाया दीपक। फिर ये माता रानी का दरबार है, पीछे कात्यायनी माता जी बैठी हुई है, उनकी स्थापना है, तो बस वहाँ लगाया दीपक। कात्यायनी माता के यहाँ दीपदान किया। और यहाँ हमारे भैया अंदर चले गए थे दीपक लगाने। फिर उसके बाद ये पीछे है पीपल का पेड़, तो पीपल की जड़ में यहाँ लगाया एक दीपक। ये बहुत पुराना पीपल है, बहुत पुराना, मतलब ये देखो आप अपने दोनों हाथ में भी अगर इसको पकड़ के समाओगे तो आपके हाथ में नहीं आएगा, इतना बड़ा है। बस वहाँ लगाया दीपक पीपल में। और फिर उसके बाद ये बाहर ही बैठे हैं भैरवनाथ, क्योंकि जहाँ माता जी का मंदिर होता है वहाँ भैरव बाबा ज़रूर अवश्य होते हैं, तो भैरव बाबा के यहाँ लगाया एक दीपक। फिर ये अंदर काल भैरव है, इनके यहाँ लगाया दीपक। और उसके बाद मंदिर के आगे ही जस्ट सामने ये जहाँ भोलेनाथ है ना, वहाँ पे बाहर बड़का पेड़ है। सौभाग्य से यहाँ मतलब सभी तरह के पेड़ हैं जहाँ आप एक ही जगह सब दीपदान कर सकते हो। तो यहाँ बड़ के नीचे लगाया एक दीपक। ये बड़ का पेड़ भी बहुत पुराना है। उसके बाद ये आदिशक्ति का दरबार है, पीछे ही ये शीतला माता बैठी हुई है, काली माता है, और पता नहीं कौन कौन सी माता रानियाँ बैठी हुई है। फिर थोड़ी सी देर मंदिर में रुके बैठे, क्योंकि मंदिर में जाओ थोड़ी देर रुकना ज़रूर भी रहता है। तो बस थोड़ी देर मंदिर में बैठे, उसके बाद दूसरे मंदिर के लिए निकल गए जहाँ मैं वैसे भी दीपक लगाने डेली जाती हूँ। तो यहाँ करेंगे दीपदान। और यहाँ लेडीज़ से कर रही थी कार्तिक मास के भजन, तो बोल रही थी कि बेटा हमारा भी वीडियो बनाओ ना, लेडीज़ों को अच्छा लगता है उनको भी, तो थोड़ा सा उनका वीडियो बनाया। फिर उसके बाद वहाँ दीपक लगाने के बाद ये है बेलपत्री, ये भी काफ़ी पुरानी है। तो बस यहाँ भी करेंगे दीपदान। और यहाँ शनि महाराज का मंदिर भी है पीछे, तो यहाँ लगाया एक दीपक बेलपत्री की जड़ में। उसके बाद आ गए इधर हम, ये है राधा कृष्ण मंदिर, जो कि हमारे घर के बहुत पास में ही है। हमारे घर से मतलब ऊपर से छत से ऐसा कैसा ही पूरा दिखता है ये मंदिर। तो बस यहाँ लगाएंगे अब दीपक। आप भी राधा कृष्ण जी का दर्शन कर ले। राधा कृष्ण मंदिर में छोटा सा सातिया वगैरह बना के, स्वास्तिक बना के उसके ऊपर दीपक रख दे और दीपदान करे वहाँ। और ये है लड्डू गोपाल बैठे, छोटे सालिग्राम भगवान थे। और कार्तिक मास में यहाँ पीछे राधा कृष्ण मंदिर के जस्ट पीछे, यानी हमारे घर के और राधा कृष्ण मंदिर के दोनों के बीच में बना लगा है मेला।
और फिर मैं घर आई तो कोई मेहमान आ गए थे, उनको चाय पानी दिया, तब तक मेरी बेटी बनाने लग गई रोटी। और आज मेरी बेटी ने फर्स्ट रोटी बनाई है अपनी लाइफ की, और वास्तविकता में बहुत प्यारी रोटी बनाई थी उसने। मन खुश हो गया उसको देख के, मुझे पता ही नहीं चला, मैं वहाँ खड़ी तो मुझे खुशबू आ रही थी। मैंने कहा यार रोटी की खुशबू कहाँ से आ रही, मैंने तो गैस बंद कर रखा है, अभी बनाई नहीं। आके देख रही तो वो रोटी सेक रही थी, देखो कितनी प्यारी रोटी बना रही थी। और मैं उसको चिल्ला रही थी, बेटा हाथ जल जाएंगे, नहीं बनाओ नहीं बनाओ, तो उसको बड़ी खुशी हो रही थी। मतलब जो काम की आप बच्चों से मना करोगे, बच्चा वो काम ज़रूर करेगा। तो आज ये है मेरी बेटी की फर्स्ट रोटी।